नमस्कार, मेरा नाम है गौरव वाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय पूरे देश और दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है। इंटरनेट पर उसी सवाल की भरमार है, क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है? जी हाँ, एक खबर इस समय इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल है और वो खबर यही है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ये खबर क्यों पूछी जा रही है? क्यों अमेरिका की नींद उड़ी हुई है? मोसाद के एजेंट जो हैं वो पकड़े गए हैं। जी हाँ, इन सारी खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आपके लिए इजराइल और ईरान की जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उससे जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जो आपकी नींद उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, क्योंकि ईरान के फ्रास प्रांत में 4.3 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है दोस्तों। जी हाँ, युद्ध के बीच ये खबर आई है कि ईरान के गराश प्रांत में 4.3 तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की वजह से अब शक ये हो रहा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। जी हाँ, जिस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था, अमेरिका ने बताया था कि उसको खतरा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या खमैनी की मौत के बाद जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी टॉप लीडरशिप जो खत्म हो गई, उसके बाद एक बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि ईरान को कौन गाइड कर रहा है, ईरान के जो लड़ाके हैं, जो उसकी सेना है, उसको गाइड कौन कर रहा है। और अब ये भूकंप आया, उसके बाद एक बड़ा सवाल, एक बड़ा शक पैदा हुआ है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, उसके गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास इस समय 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। और ये यूरेनियम लगभग 10 बम बनाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि ये जो यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, ये 60% तक शुद्ध है। ये रिपोर्ट अमूमन फरवरी और जनवरी में आई थी और तब उसमें ये बातें कही गई थी कि 440 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो यूरेनियम की इनरिचमेंट होती है वो 90% तक होनी चाहिए, यानी कि 90% शुद्ध यूरेनियम चाहिए। और ऐसे में भूकंप आना और इस भूकंप आने से पहले हमला शुरू होना और हमला अचानक से ईरान पर इजराइल और अमेरिका का हमला कर देना, जब बातचीत की बात चल रही थी तब हमला कर देना, तो क्या अमेरिका जान चुका था कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर जो प्लान है, जो न्यूक्लियर पावर बनने के इतना करीब है, और उसके पास यूरेनियम जो है वो 60% तक इनरिच हो चुका है और शायद अब आगे 90 भी होने वाला है। क्योंकि ये जो भूकंप आया है, इसके बाद ये अनुमान लगाया जाए, हालांकि पुष्टि इसकी अभी तक किसी ने नहीं की है, ना ही इसकी पुष्टि हम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सवाल है, चर्चा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है दोस्तों। क्योंकि भूकंप जो है वो ईरान के गराश प्रांत में आया। आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है गराश प्रांत, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर अमूमन भूकंप आते रहते हैं और यहाँ पर जो भूकंप आते रहते हैं उसका मुख्य कारण जो है वो यूरेशियाई प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट का टकराना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि ईरान ने जानबूझकर यहाँ पर कोई प्रशिक्षण किया हो, ताकि भूकंप अगर आए भी तो उसका शक ना हो, किसी भी देश को ये ना लगे कि ये एक यहाँ पर कोई टेस्ट किया गया है, ये अमूमन एक नॉर्मल भूकंप आया है, इसी वजह से यहाँ पर ये टेस्ट क्या हो। कुछ भी सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, ईरान जिस तरीके से मिसाइलें दाग रहा है लगातार गल्फ की कंट्रीज पर, फिर चाहे सऊदी हो, यूएई हो,
बहरीन हो, कोई भी कंट्री हो, सब कंट्रीज को ईरान जो है जिस तरीके से झटके दे रहा है, वो उसको देखकर नहीं लगता कि ईरान जो है वो घुटने टेकने वाला है। इसके साथ साथ ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 किलोमीटर लंबे एक पुल को उड़ा दिया है। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है, किंग फहाद कॉजवे। जी हां, ईरान ने सऊदी और बहरीन के बीच एक पुल बना हुआ था, मतलब पुलों की एक श्रृंखला थी, 25 किलोमीटर लंबा ये पूरा रास्ता था। इसको ईरान ने उड़ा दिया है, जो कि सऊदी और बहरीन के बीच है। इस पर ड्रोन हमला किया है और बताया जा रहा है कि अमेरिका इसी पुल के जरिए अपने सैनिकों को निकाल सकता था, लेकिन ईरान ने इस पुल को उड़ा दिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही। देखिए आप, ईरान किस तरीके से, ईरान के सुप्रीम लीडर अल ख्वैनी को जिस तरीके से मारा, वहां की टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से मारा, उसके बाद ये लग रहा था अमेरिका को कि जब सबको एक साथ मार देंगे तो फिर कोई बचेगा नहीं देश चलाने वाला, और आराम से फिर वहां पर एक विद्रोह करवा कर तख्ता पलट कर सकते हैं, जैसा कि माद्रो के साथ वेनेजुएला में किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ईरान कि टॉप लीडरशिप को अमेरिका ने खत्म किया, उसके बाद से ईरान की सेना, ईरान के लड़ाके हुती, हिजबुल्लाह, हमास जो है वो एकदम से एग्रेसिव हो गए और अमेरिका को यहां पर लेने के देने पड़ गए हैं, और लेने के देने पड़ गए हैं गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। इसके अलावा आपको बता दें कि जो रियाद में यूएस एम्बेसी पर हमला किया ईरान ने, इसके अलावा ईरान ने जो क्लस्टर मिसाइल्स जो हैं, लगातार जो एक बीम में जाते हैं, क्लस्टर मिसाइल्स फायर किए हैं। बहरीन में यूएस एम्बेसी पर हमला किया है, तेल अवीव पर हमला किया है, और यूएई और बहरीन का जो डाटा सेंटर है उसको भी उड़ा दिया है। यूएई के 2 डाटा सेंटर और बहरीन के 1 डाटा सेंटर को हिट किया है। जी हां दोस्तों, ये जवाब उस चीज का है जिसमें इजराइल ने ईरान में 165 बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ रहे थे, उस स्कूल के ऊपर मिसाइल दागकर उन बच्चों को मार दिया। और उन बच्चों के लिए आज पूरे ईरान के लोग सड़कों पर हैं। और बड़ा सवाल यही है दोस्तों, ईरान अपने हर एक मौत का बदला ले रहा है। लग ऐसा रहा है कि ईरान के सर पर खून सवार हो गया है। इसके अलावा मोसाद के एजेंट, जी हां, इजराइल की सबसे टॉप स्पाई एजेंसी मोसाद के एजेंट्स पकड़ लिए गए हैं, और ये पकड़े गए हैं सऊदी में। और इनका प्लान था कि सऊदी में ये लोग बम धमाके करवाना चाह रहे थे, सऊदी पर हमला करवाना चाह रहे। मतलब आप देखिए कि इजराइल की लड़ाई सऊदी से है और इजराइल की लड़ाई ईरान से है। ऐसे में जो इजराइल है वो मोसाद के जरिए सऊदी में भी बम धमाके करा रहा था, ताकि नाम जो है वो ईरान का है। आप समझ सकते हैं इसको, मोसाद का एजेंट पकड़ा गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है वो, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि ईरान इस तरीके से लड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरीके से भन्नाए हुए हैं। आपको बता दें कि कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा रडार, जी हां, अमेरिका का सबसे बड़ा रडार जो कुवैत में स्थित था, जिसका जो एरिया था वो 5000 किलोमीटर तक था, उस रडार को भी तबाह कर दिया है ईरान ने। तो ये वो सब डेवलपमेंट है। ईरान जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, ईरान जो है अपने वो बड़े वेपन्स, बड़ी मिसाइलें, जैसे फतेह 1, फतेह 2, बैलिस्टिक मिसाइल, सबको बाहर निकाल कर ला रहा है और लड़ रहा है। चाइना और रशिया ने ईरान के साथ जिस तरीके से इस युद्ध में अपना एक तरीके से कंडोलेंस दिया है, तो ईरान ने चाइना और रशिया को इसका एक तरीके से धन्यवाद भी कहा है। मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से वो कच्चे तेल की जो 20% कच्चा तेल है पूरी दुनिया का जहां से आता है, वहां से सबसे ज्यादा तेल चाइना के पास आता था। चाइना वहां से लगभग रोजाना 50 लाख बैरल तेल रोजाना चाइना के पास जाता है। और लेकिन चाइना अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया था ईरान ने, यहां से किसी भी जहाज को निकलने को लेकर धमकी दी थी कि यहां से कोई भी जहाज निकलेगा तो उसको टैंकर को उड़ा दिया जाएगा। एक टैंकर पे हमला भी किया गया, लेकिन चाइना और रशिया के ऑयल टैंकर्स यहां से गुजर सकते हैं। ईरान ने चाइना और रशिया को ये परमिशन दिया है कि आप यहां से अपने टैंकर निकाल सकते हैं, क्योंकि चाइना और रशिया जो है वो इस समय ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये था पूरे ईरान वॉर में जिस तरीके से ईरान लगातार
अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा है, डट रहा है। यानी कि वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। हालांकि युद्ध जो होता है वो सभी लोग जानते हैं कि विनाश लेकर आता है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू करके जो सबसे बड़ी गलती की है इजराइल ने, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने को लेकर असहमति जता दी है। ये कह लीजिए कि अमेरिका वहां से अपने नागरिकों को निकाल नहीं पा रहा है, घुटने टेक दिए हैं ट्रंप ने। वो कह रहे हैं कि हम लोग इजराइल से अभी अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकते। इतना बड़ा देश अमेरिका जो है वो ईरान के सामने पस्त नजर आ रहा है। ईरान इजराइल वॉर को लेकर और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।